हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी के टाइम पे बहुत ही धमाका ऑफर चल रहा है और काफी अच्छे अच्छे डील मिल रहे हैं मार्केट में। अगर आप नए कैमरे परचेज करते हैं या लेंसेज वगैरह परचेज करते हैं तो अभी के टाइम पे परचेज करने का काफी राइट समय है, क्योंकि अभी के टाइम पे काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है सन 2025 के अंदर में। तो दोस्तों, अभी जो हमने एक नई चीज परचेज करा, वो नई चीज क्या है, हमने एक लेंस परचेज करा है सोनी ई माउंट, जो कि काफी अच्छा लेंस है। और ये लेंस है हमारा सिग्मा का 2470 लेंस, और ये काफी अच्छा रिजल्ट दे देगा आपको, क्योंकि ये जो लेंस है हमारा 2.8 है। तो हमारी जो पीछे आप वीडियो में देखेंगे तो वो के भी काफी अच्छा बन के आएगा और ब्लर भी काफी अच्छा होगा। तो लेंस कौन सा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ साइड में आपको रखा हुआ लेंस दिखेगा, तो इस लेंस को मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो लेंस है हमारा, ये है सिग्मा का 2470 2.8 लेंस। ये काफी अच्छा लेंस है और इस लेंस की प्राइस जो है वो अभी के टाइम पे काफी महंगा है, बट ये मेरे को जो लेंस पड़ा है अभी के टाइम पे कुछ डिस्काउंट में मिला है। यानी कि इस लेंस की कॉस्टिंग अभी 95,000 दिखाई देगा, बट मैंने इसे 92,000 में परचेज करा है। ये है हमारा सिग्मा का 2470 f2.8 DG/DN Mark II। ये काफी अच्छा लेंस है और ये काफी अपग्रेड वर्जन में लेंस निकला है, तो ये लेंस काफी अच्छा है। तो इस लेंस को मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि ये लेंस दिखने में किस तरीके का दिखता है। अब इसे करते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले इसे मैंने वहीं पे अनबॉक्स करके देख लिया था, तो ये सील कटी हुई है, तो इसे मैं फिर भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये लेंस किस तरीके का दिखता है। अब इसे हमने डब्बे को ओपन करा, तो यहाँ पे आपको कुछ पेपर्स वर्क्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसके अंदर लिखे हुए हैं कि जो सिग्मा के लेंस के बारे में, इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें जो एक दो बटन दे रखे हैं वो किस काम आते हैं। तो इन सभी को हम साइड में रख देते हैं अभी। और फिर उसके बाद हम फाइनली दोस्तों यहाँ पे निकालते हैं अपना लेंस, जो कि ये इस तरीके के बॉक्स में आता है, ब्लैक कलर के बॉक्स में। इसके अंदर ये हमारा लेंस काफ़ी सेफ रहता है। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमारा बॉक्स देख रहे होंगे, इसके हमें साइड के हैंडल मिलेंगे, जो कि हम अपने शोल्डर वगैरह पर जिसे टांगेंगे, वो भी आता है इसके साथ। तो वो इस तरीके के डब्बे के अंदर आता है पैक होके। तो ये रहा स्ट्रैप इसकी, यहाँ पे बॉक्स की स्ट्रैप देखिए आप किस तरीके की, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो हमारा बॉक्स है जिसके अंदर लेंस है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ लेंस किस तरीके का है हमारा। तो हमने ये बॉक्स को ओपन कर लिया है, और यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ आपको जो लेंस बहुत सेफ्टी के साथ आया हमारा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा 2470 लेंस, जो कि पन्नी के अंदर पैक होकर आया। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा 2470 f2.8 लेंस। तो ये लेंस की आप क्वालिटी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दिखाई देगी। और इसकी बॉडी देखिए तो इसकी बॉडी जो है वो मेटल की आपको दिखाई देगी। और इस लेंस की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको ऑटो और मैनुअल फोकस का भी ऑप्शन दे रखा है, जो बटन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक क्लिक नाम से भी यहाँ पे बटन दिखाई देगा, और यहाँ साइड में भी एक बटन यहाँ पे आपको दिखेगा। और इसके अंदर आपको जो एक तो आपको जूम का मिलेगा और एक आपको फोकस की रिंग मिलेगी, यानी 2 रिंग है इसके अंदर। और एक रिंग एक्स्ट्रा इसके अंदर और मिलती है, जो कि आपका अपर्चर का रिंग है। आप यहीं से अपर्चर सेट कर सकते हैं यहाँ पे घुमा के इसे। तो ये अपर्चर की भी रिंग दे रखी है, तो ये काफ़ी अच्छा दे रखा है। और ये जो हमारा लेंस है ये R सीरीज़ का लेंस है हमारा सिग्मा का, और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो इस लेंस को मैं अपने कैमरे पे लगा के आपको दिखाता हूँ, जो इस लेंस से किस तरीके से वीडियो आती है और वीडियो की क्वालिटी क्या होता है। और आगे मैं ओपन एक बार करके दिखा देता हूँ आपको इसका हुड, इसकी कैप ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए लेंस की क्वालिटी देखिए, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये लेंस भी काफ़ी अभी नया है, तो काफ़ी चमक रहा होगा। तो इसे मैं अब आपको कैमरे पे अटैच करके दिखाता हूँ इस लेंस को। तो दोस्तों, जैसे कि हमने ये अपना लेंस जो है सिग्मा का 2470 लेंस, ये हमने अपने जो सोनी का जो है M3 कैमरा उस पर इसे लगा लिया है। तो देखो, इसे हमने अपने कैमरे पे लगाने के बाद किस तरीके का हमारे कैमरे का लुक आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है। एक तो ये मेटल का लेंस है, आगे हुड लग जाता तो और भी काफ़ी अच्छा सुंदर हमारा कैमरा दिखता है इस हुड को भी लगा के। तो इस लेंस की क्वालिटी मैं चेक करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इस लेंस की क्वालिटी किस टाइप की आती है। वैसे तो इस लेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी वीडियो काफ़ी शार्प आती है। जो आपका जो सोनी का आता है G Master वगैरह, उससे थोड़े बहुत ही आपको फ़र्क देखने के लिए मिलता है इस लेंस का, बट इस लेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। तो मैं आपको थोड़ी वीडियो वगैरह बना कर दिखा देता हूँ इस लेंस से, जी कि इस लेंस की किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम पहले इस लेंस की करते हैं थोड़ी टेस्टिंग, इससे थोड़ी वीडियो बना के देखते हैं।
आपको भी मैं लाइव दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके की से थोड़ी वीडियो वगैरह शूट करता हूँ। मेरे पास में इसका डब्बा रखा हुआ है 2470 का और यहाँ पे एक किट लेंस रखा हुआ है, तो मैं इनकी वीडियो शूट करके देखता हूँ कि मुझे किस तरीके का आउटपुट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं सील पे इसके फोकस करा, काफ़ी अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे जो मैंने सेटिंग रख रखी है 2.8 पे ही कर रखा है इसके अपर्चर को, तो काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ब्लर भी यहाँ पे इसे मैं पहले करता हूँ रिकॉर्ड, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और लेंस की शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अब मैं अपने ये जो मेरे किट लेंस है इसकी भी वीडियो शूट करके देखता हूँ मैं, यहाँ के इसके अपर साइड का। और इस लेंस का जो फोकस रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, टच करते के साथ ही तुरंत ही ये लेंस हमारा फोकस ले लेता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डब्बा रखा हुआ है, तो इसके बॉक्स की भी हम वीडियो शूट करते हैं। तो थोड़ा ISO पहले थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बस। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसे शूट करके। तो दोस्तों जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ इस लेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और अगर आप 2.8 पे इस लेंस से शूट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पीछे के साइड ब्लर वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको इस लेंस की देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेंस मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लेंस है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है। और इससे जो मैंने वीडियो शूट करके देखा, इसकी वीडियो की जो आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। जो हमारा सोनी का जी मास्टर लेंस है उससे थोड़ा बहुत ही कम इसकी क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा, बट उतना आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप अच्छी लाइटिंग वगैरह में शूट करते हैं या अगर आप थोड़ी लो लाइट कंडीशन में भी इस लेंस से शूट करते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर जिस भाइयों को अगर वो अपना कैमरा अपग्रेड नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं सोनी के M3 वगैरह से ही शूट करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि जो मैं 1-2 साल बाद मतलब कि अपने कैमरे को अपग्रेड करूँ, तो अगर वो अपना कैमरा अपग्रेड नहीं करना चाहते तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो सिग्मा का 2470 लेंस ले सकते हैं और अपनी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बढ़ा सकते हैं और उनकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी। तो दोस्तों आज के लिए मेरा यही वीडियो था। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।